स्कूली बच्चों की सेहत सुधारने के लिए सभी स्कूलों में सरकार ने स्वास्थ्य क्लब बनाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों के सहयोग से स्थापित होने वाले इन क्लब में बच्चों को खानपान संबंधी आदतों के विकास, बच्चों को स्वस्थ भोजन और श्री अन्न के फायदे बताए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस ओर कवायद शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि कक्षा 3 से इंटर तक के छात्र छात्राओं को पोस्टर, रंगोली, स्लोगन और निबंध लेखन प्रतियोगिता के जरिए श्री अन्न के फायदे गिनाए जाएं। शासन ने सभी डीएम को पत्र भेजकर स्वास्थ्य क्लब और ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज की प्रतियोगिता आयोजित करने को कहा है। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दौरे के दूसरे दिन सांसद संतोष गंगवार और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के आवास पहुंचकर उनसे भेंट की। पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी की सभी 80 सीटों के साथ देश भर में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। डिप्टी सीएम ने रिठौरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। यहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार परिवारवाद की राजनीति करने वालों का जनता सफाया कर देगी। उप मुख्यमंत्री ने यहाँ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आवासों की चाबियां और प्रमाण पत्रों वितरण किया। इस दौरान वन मंत्री डा अरुण कुमार और जिले भर के सांसद विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहे। बरेली में आईटीबीपी के बुखारा कैंप में मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आईटीबीपी परेड ग्राउंड में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने मिलेट्स की पौष्टिकता के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वाहिनी ग्राउंड पर मोटे अनाज के कई प्रकार के स्टॉल लगाए थे। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी समेत कई अनाज उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था। सांसद ने मिलेट्स प्रदर्शनी की सराहना करते हुए सैन्य बलों और दूसरे संगठनों के द्वारा इन अनाजों की उपयोगिता की जानकारी देने के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर आईटीबीपी के सेना नायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बरेली में आयोजित उद्योग व्यापार मंडल के स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव की सपा परिवारवाद से आगे कुछ नहीं सोच सकती। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के दरवाजे व्यापारियों के लिए हमेशा खुले हैं। कोई भी समस्या होने पर व्यापारी सीधे आकर उनसे मिल सकते हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कई वरिष्ठ व्यापारियों को भामाशाह सम्मान देकर सम्मानित किया। इस मौके पर व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद बिहारी, प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता, वन मंत्री डा अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मेयर डा उमेश गौतम, भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य समेत व्यापार जगत की हस्तियां मौजूद रहीं। बरेली में खेत की रखवाली कर रहे दो पक्षों के बीच छुट्टा पशुओं को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि एक पक्ष में जबरन खेत में पशु छोड़ दिए। इस दौरान दूसरे पक्ष के किसान की हत्या कर दी गई। हिंसक वारदात में परिवार के 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। फायरिंग के भी आरोप लगाए गए हैं। सुभाष नगर के फतेहपुर ठकुरान निवासी वीरपाल सिंह अपने खेत की रखवाली कर रहे थे। इसी दौरान खेत में पशु आ गए। पशुओं के भगाने पर गांव के ही शिव कुमार और गब्बर ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद में मारपीट के बाद फायरिंग का भी आरोप लगाया गया है। फायरिंग में नन्हे की मौत हो गई, जबकि मुकेश और सुरजीत घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बरेली के SRMS कॉलेज में लैंप लाइटिंग व ओथ सेरेमनी का आयोजन किया गया। GNM के 18वें बैच और BSc नर्सिंग के 7वें बैच के छात्रों ने लेडी विद द लैंप नाम से विख्यात फ्लोरेंस नाइटिंगेल से प्रेरणा लेते हुए मानव सेवा की शपथ ली। SRMS ट्रस्ट के चेयरमैन देव मूर्ति और सचिव आदित्य मूर्ति ने छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ डिग्रियां सौंपी। ट्रस्ट की ओर से 6 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की गयी। इस मौके पर आयोजित समारोह में छात्र छात्राओं ने स्टेज पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके सभी का मन मोह लिया। बरेली में हुए सड़क हादसे में बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। खेत पर पानी लगा रहे किसान को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। बहेड़ी थाना क्षेत्र के परोरी गांव निवासी जमील अहमद अपने खेत में पानी लगाने गया था। तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर खेत में घुस गई। कार की चपेट में आकर जमील अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन जमील को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार लेकर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। बरेली आने वाली ट्रेन में सवार यात्री की रास्ते में हालत बिगड़ने से मौत हो गई। अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस में जालंधर से वाराणसी जा रहे यात्री की रास्ते में तबीयत बिगड़ गई। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के गांव सोनमपुर निवासी संजय यादव हावड़ा एक्सप्रेस से पत्नी सनम सिंह के साथ जालंधर से वाराणसी जा रहे थे। रास्ते में संजय सिंह की तबीयत खराब हो गई। ट्रेन बरेली जंक्शन पहुँचने पर संजय को ट्रेन से उतारकर अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बरेली में दबंगों ने महिला प्रधान के साथ घर में घुसकर मारपीट कर दी। प्रधान ने दबंगों पर छेड़खानी का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित प्रधान ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। डीएम के आदेश पर पुलिस ने 3 दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के एक गाँव की महिला प्रधान ने बताया कि उसके घर में बेटे के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान गाँव के दबंग मदनलाल प्रेमदास अपने साथियों के साथ घर में घुस गए। दबंगों पर मारपीट व छेड़छाड़ का आरोप है।
बरेली में अलग अलग हुए सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक नवाबगंज तो दूसरा बहेड़ी क्षेत्र का निवासी है। नवाबगंज के गांव रिछौला निवासी जुबैर बाइक से लभेड़ा गांव गया था। रविवार सुबह वह घर वापस आ रहा था। राजघाट के पास किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बहेड़ी थाना क्षेत्र के निवासी ग्रामीण जमील को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर टक्कर मारने वालों की तलाश शुरू कर दी है। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।